और पूजनीय बनने के लिए सेवा, जो लास्ट सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट है ना, ज्ञान, योग और धारणा, सेवा, तो ये हाथों से भी स्थूल सेवा करनी चाहिए, क्योंकि एक एक अंग की भी पूजा होती है। तो बाबा ने कहा कि बाबा कितना वंडरफुल है, तो बच्चों को वंडर खाना चाहिए। बाबा दाता है, लेता कुछ भी नहीं है। बाबा निष्काम सेवाधारी भी है। बाबा को कोई कामना नहीं है। बाबा अभोक्ता है। बाबा कुछ खाता पीता भी नहीं है। तो बाबा ने कहा अगर कुछ खाता पीता है तो ब्रह्मा बाप खाता, मैं नहीं खाता हूँ। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को वंडर खाना चाहिए, विचार सागर मंथन करनी चाहिए कि ये बाबा लेता कुछ नहीं है पर देता बहुत कुछ है। तो ऐसे बाप से कितना लव होना चाहिए। आज बाबा ने कई बार ये शब्द रिपीट किया पूरी मुरली में कि बाबा ने कहा मैं दाता हूँ, मैं लेता नहीं हूँ, पर तुम बच्चों को देता हूँ। अगर तुम शिव बाबा के लिए कुछ देते भी हो तो कभी यह संकल्प नहीं आना चाहिए कि मैं बाबा को देता हूँ। बाबा ने कहा तुम्हारे पास है क्या? मैं तो दाता हूँ ना, तुमको मनुष्य से देवता, पति से पावन, विश्व का मालिक बना देता हूँ। पर बच्चों के अगर तुम कुछ देते भी हो, तुम अपने लिए देते हो। जैसे बाबा ने कहा मकान बनता मधुबन में देते हैं, तो किसके लिए देते? बाबा थोड़ी रहता है। बाबा तो शरीर का आधार लेता है और चला जाता है। ना बाबा कोई कपड़ा पहनता है, ना कुछ खाता है। आज बाबा ने कहा तुमने मुझे पतित दुनिया में बुलाया, पावन दुनिया में तो बुलाते नहीं हो, पतित दुनिया में, पतित शरीर में आता हूँ। तो ब्रह्मा बाबा भी आज बीच बीच में बोलते हैं ये बाबा कुछ नहीं खाता पीता है, पर मैं खाता पीता हूँ। मेरा तो फिर भी कामना है, पर शिव बाप को कोई कामना नहीं है। आज की मुरली बहुत वंडरफुल है। सारे मीठे बच्चे, तुम्हें वंडर खाना चाहिए कि हमें कैसा मीठा बाप मिला है। मीठे बच्चे, तुम्हें वंडर खाना चाहिए कि हमें कैसा मीठा बाप मिला है, जिससे कोई भी आस नहीं, और दाता कितना जबरदस्त है। कोई आस नहीं है और दाता कितना जबरदस्त है। लेने की जरा भी तमन्ना नहीं, बाबा को लेने की जरा भी तमन्ना नहीं। प्रश्न है बाप का वंडरफुल पार्ट कौन सा है? 100% निष्कामी बाप किस कामना से सृष्टि पर आया है? बाप, प्रश्न है बाप का वंडरफुल पार्ट कौन सा है? 100% निष्कामी बाप किस कामना से सृष्टि पर आया है? श्रेष्ठ दुनिया की स्थापना करने, पतितों को पावन गुणवान बनाने आया है और बच्चों को पढ़ाकर लायक बनाने आया है। उत्तर है बाबा का वंडरफुल पार्ट है पढ़ाने का। वह सर्विस के लिए ही आते हैं, पालना करते हैं, उच्चकार देकर कहते मीठे बच्चे यह करो। उच्चकार देकर कहते मीठे बच्चे यह करो। ज्ञान सुनाते हैं, लेते कुछ नहीं। फीस लेता कोई बाबा? ज्ञान सुनाते हैं, लेते कुछ नहीं। 100% निष्कामी बाप को कामना कोई हुई? 100% निष्कामी बाप को कामना हुई है मैं अपने बच्चों को जाकर रास्ता बताऊं।
ये कामना है बाबा की। 100% निष्कामी बाप को कामना हुई है, मैं अपने बच्चों को जाकर रास्ता बताऊं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाऊं। बच्चे गुणवान बने, बाप की यही कामना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ऐसा मिला है जो कुछ लेता नहीं, कुछ खाता भी नहीं, कुछ पीता भी नहीं, तो उनको कोई आस व उम्मीद नहीं। और मनुष्य को कोई ना कोई आस भी जरूर होती है, धनवान बने, फलाना बने, पर बाप को कोई आस नहीं, वो अभुक्ता है। तुमने सुना था एक साधु कहता था कि मैं कुछ खाता पीता नहीं। यह तो जैसे कि कॉपी करते हैं। सारे विश्व में एक ही बाप है जो कुछ लेता नहीं ना कुछ खाता पीता है। तो बच्चों को ख्याल करना चाहिए हम किसके बच्चे हैं, बाप कैसे आकर इनमें प्रवेश करते हैं। खुद की कोई तमन्ना नहीं, खुद तो गुप्त है। उनकी जीवन कहानी तुम बच्चे जानते हो। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो पूरी रीति समझते हैं। दिल में आना चाहिए हमको ऐसा बाप मिला है जो कुछ खाता ना पीता ना कुछ लेता, कुछ उनको दरकार ही नहीं। ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता है कोई दुनिया में ऐसे। तो बाबा ने कहा एक ही निराकार बाप ऊंचते ऊंच भगवान ही गाया हुआ है, उनको ही सब याद करते हैं। वह तुम्हारा बाप भी अभुक्ता, टीचर भी अभुक्ता, सतगुरु भी अभुक्ता, कुछ भी लेता नहीं। अरे मैं लेकर वो क्या करूंगा। यह भी वंडरफुल बाप है, अपन लिए जरा भी आस नहीं। ऐसा कोई मनुष्य दुनिया में होता नहीं। मनुष्य को तो खाना कपड़ा आदि सब चाहिए ना। मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बुलाते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। मैं निराकार, मैं कुछ नहीं लेता। मुझे तो अपना आकार ही नहीं है। मैं तो सिर्फ इनमें प्रवेश करता हूँ, बाकी मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ। खाता पीता इनकी आत्मा है, मेरी आत्मा को कुछ भी आस नहीं है। हम सर्विस के लिए आते हैं। सोच करना चाहे होता है ये कैसा वंडरफुल खेल है। पुचकार देते हैं, सॉरी एक बाप सबका प्यारा है, उनको जरा भी कोई आस नहीं। सिर्फ आकर पढ़ाते हैं, पालना करते हैं, पुचकार देते हैं, मीठे बच्चे ये करो, ज्ञान सुनाते हैं, लेते कुछ भी नहीं। करन करावन हर बाप ही है। समझो कुछ बाबा को दिया, वो क्या करेंगे? क्या टोली लेकर खाएंगे? बाबा टोली खाता है? शिव बाबा को तो शरीर है नहीं, खाता है? भाषणा भी न लेवे तो बाबा ने कहा तो लेवे कैसे? वो सर्विस देखो कितनी करते हैं, सबको अच्छी अच्छी मत देकर गुलगुल बना देते हैं। बच्चों को वंडर खाना चाहिए कि वो बाबा दाता है, और दाता भी कितना जबरदस्त है जो कोई तमन्ना नहीं।
ब्रह्मा को भले पूर्णा है, इतने बच्चों की संभाल करनी है, खिलाना पिलाना है, पैसा जो भी आता है वो शिव बाबा के लिए आता है। हमने तो सब कुछ स्वाहा कर दिया ब्रह्मा बाबा के। बाप की श्रीमत पर चल, अपना सब कुछ सफल कर भविष्य बनाया। बाप 100% निष्कामी है, सिर्फ एक ही पूर्णा है कि सबको जाकर रास्ता बताऊं, सृष्टि के आदि मध्य का राज समझाऊं, आदि मध्य अंत का समाचार सुनाऊं। और कोई तमन्ना नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, बाप टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, फीस आदि कुछ नहीं लेते हैं। तुम शिव बाबा के नाम पर लेते हो, वहां रिटर्न मिलता है। बाबा में यह तमन्ना है क्या कि हम नर से नारायण बने? बाप ड्रामा अनुसार पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि उनको कोई आस हो कि हम ऊंचते ऊंच तख्त नशीन बने। नहीं, सारा मदार पढ़ाई पर और देवी गुण पर है। औरों को भी तो पढ़ाना है ना। बाप देखते हैं ड्रामा अनुसार कलब पहले मिसल जो इनकी एक्ट चली है वह भी साक्षी होकर देखते हैं। बच्चों को भी कहते तुम भी साक्षी होकर के देखो, अपने को भी देखो, हम पढ़ते व नहीं पढ़ते, श्रीमत पर चलते व नहीं चलते हैं, औरों को आप समान बनाने की सर्विस करते व नहीं करते हैं। बाप तो इनके मुख का लून लेकर बोलते हैं, आत्मा तो चैतन्य है ना, मुर्दे तो बोल ना सके, जरूर चैतन्य में ही तो आएंगे ना। देखो ये बाबा कितने निष्कामी है, कोई बाप को आस नहीं। आज बाबा ने कई बार कहा, लौकिक बाप तो समझते हैं कि बच्चा बड़ा होगा तो फिर मुझे खिलाएगा, इनकी तो कोई तमन्ना नहीं। जानते हैं मेरा ड्रामा में ऐसा ही पाठ है, सिर्फ आकर पढ़ाता हूँ, यह भी नोंद है। मनुष्य ड्रामा को बिल्कुल नहीं जानते हैं। तुम बच्चों को निश्चय है कि हमको भी बाबा पढ़ाते हैं, ये ब्रह्मा भी पढ़ाते हैं, जरूर ये सबसे अच्छा पढ़ते होंगे। यह भी अच्छा मददगार शिव बाबा का है। कौन? ब्रह्मा बाबा। हमारे पास तो कुछ धन है नहीं, बच्चे ही धन देते हैं और वो लेते हैं। 2 मुट्ठी देते और भविष्य में लेते हैं। कोई के पास कुछ है नहीं तो कुछ देते भी नहीं। बाकी यहाँ अच्छा पढ़ते हैं तो भविष्य में अच्छा पद पा लेते हैं। यह याद रहे तो भी मनमना भव। परंतु बहुत बच्चे हैं जो दुनियावी बातों में समय बहुत बर्बाद करते हैं। बाबा क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कितना ऊंच पद पाना है, ये सब कुछ भूल जाते हैं। आपस में ही लड़ते झगड़ते टाइम वेस्ट करते रहते हैं। जो बड़ा इम्तिहान पास करते हैं वे कभी अपना समय वेस्ट नहीं करेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे और श्रीमत पर भी चलेंगे। श्रीमत पर तो चलना पड़े ना। बाबा कहते तुम ना फरमानदार हो, श्रीमत देता हूँ, बाप को याद करो और तुम भूल जाते हो। यह है कमजोरी कहेंगे ना। माया एकदम नाक से पकड़कर डस कर सिर पर बैठ जाती है। ये युद्ध का मैदान है ना, अच्छे अच्छे बच्चों पर माया जीत पा लेती है, फिर नाम कितना बदनाम होता है। शिव बाबा का
गायन भी है ना, सदगुरु का निंदक और न पाए। ऐसा माया से हैरान वाले फिर कैसे ठोर पाएंगे। अपने कल्याण के लिए बुद्धि चलानी चाहिए कि कैसे पुरुषार्थ कर बाबा से वर्षा लूं, अच्छे अच्छे महारथी जैसा बनकर सबको रास्ता बताऊं। बाबा सर्विस की युक्तियां तो बहुत सहज बतलाते हैं। बाबा कहते तुम मुझे बुलाते आए हो, अब मैं कहता हूँ तो मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। पावन दुनिया के चित्र है ना, यह है मुख्य। यहाँ एक एम ऑब्जेक्ट रखी जाती है। ऐसे नहीं कि डॉक्टरी पढ़नी है तो डॉक्टर को याद करनी है, बैरिस्टरी पढ़नी है तो कोई बैरिस्टर को याद करना है। बाप कहते सिर्फ मुझ बाप को याद करो, बस तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला मैं ही हूँ। तुम सिर्फ मुझे याद करो। भले माया तुमको कितना भी हैरान करे, फिर भी युद्ध है ना, ऐसे नहीं कि झट से जीत पा लेंगे। इस समय तक एक ने भी माया पर जीत नहीं पाई। इस समय तक एक ने भी माया पर जीत पाई नहीं। जीत पाने से फिर जगत जीत भी होनी चाहिए। गाते हैं ना, मैं गुलाम तेरा। यहाँ तो माया को गुलाम बनाना है, वहाँ माया कभी दुख नहीं देगी। आजकल तो दुनिया ही बड़ी गंदी है, एक दो को दुख देते ही रहते हैं। और हमारा बाबा कितना मीठा है, जिसको अपने लिए कोई तमन्ना नहीं। बाबा को कोई तमन्ना नहीं। ऐसे बाप को याद नहीं करते। बाप कोई कहे हम शिव बाबा को मानते, ब्रह्मा बाबा को नहीं, परंतु है तो दोनों इकट्ठे। बीगल दलाल सौदा हो न सके, बाबा का रथ है। इनका नाम ही भाग्यशाली रथ है। यह भी जानते हो सबसे नंबर 1 ऊंचा यह है। क्लास में मॉनिटर का भी तो मान होता है ना। हम सब बच्चों से नंबर 1 कौन है? ब्रह्मा बाबा है। रिगार्ड रखते हैं। तो बाबा ने कहा नंबर 1 सिखी लदा बच्चा तो यही है ना। वहां भी सब राजाओं का राजा इनको यानी श्री नारायण को रिगार्ड रखना है। यह जब समझे तब रिगार्ड रखने का अक्ल आए कि यही ब्रह्मा कौन बनने वाले? श्री नारायण। तो इनका भी रिगार्ड रखना है। यहाँ जब रिगार्ड रखना सीखे तब तो वहां भी सीखे, नहीं तो बाकी मिलेगा क्या? शिव बाबा को याद भी नहीं कर सकते। बाप कहते याद से ही तुम्हारा बेड़ा पार होता है। बेहद की राजाई देते हैं। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए, अंदर में कितना लव होना चाहिए। इनको देखो बाबा से कितना लव है। ब्रह्मा बाबा लव है तब तो सोने का बर्तन बने। जिसका बर्तन सोने का होगा उनकी चलन बड़ी फर्स्ट क्लास होगी। पर ड्रामा अनुसार राजधानी भी तो स्थापन होनी है। उनमें सब प्रकार के चाहिए, राजा रानी दास दासी प्रजा सब चाहिए। बाबा समझाते बच्चे तुम्हें कभी भी गुस्सा नहीं आना चाहिए। आता गुस्सा है? गुस्से की कई कैटेगरी, आवेश में आना, धमकाना, छोटी मोटी बातों वो गुस्से नहीं।
तो बाबा ने कहा, बाबा समझाते बच्चे तुम्हें कभी भी गुस्सा नहीं आना चाहिए, समझना चाहिए हम अगर सर्विस नहीं करते तो गोया अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। अरे शिव बाबा की यज्ञ की कोई सर्विस नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा, चाहे यज्ञ में रहने वाले चाहे आने वाले। तो बाबा ने कहा जरूर यज्ञ की कोई ना कोई सेवा करना चाहिए, सर्विस एबुल ही ऊंच पद पाएंगे। अपना कल्याण करने के लिए शौक भी रखना चाहिए, नहीं करते तो पद भ्रष्ट करते हैं। स्टूडेंट अच्छा पढ़ते तो टीचर भी खुश होगा, समझेगा ये हमारा नाम वाला करेंगे, इनके कारण हमको इजाफा मिलेगा, बाप टीचर आदि सब खुश होंगे। अच्छे सपूत बच्चों पर माँ बाप भी कुर्बान जाते हैं। जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं तो बाबा भी उनके नाम सुनकर खुश होते हैं। जो बहुतों की सर्विस करते हैं उनका नामाचार भी जरूर होगा, ऊंच पद भी वही पाएंगे। तो बाबा ने कहा रात दिन उनकी सर्विस का ही उना रहता है, खान पान की परवाह नहीं करते हैं, समझाते समझाते गला भी घुट जाता है। ऐसे सीखी ले दे सर्विस एबुल बच्चों को ही ऊंच पद पाना है। तो बाबा ने कहा यह तो 21 जन्मों की बात है, 100 भी कल्पांतर के लिए। जब रिजल्ट निकलेगी तब समझेंगे किसने सर्विस की, कितनों को रास्ता बताया। कैरेक्टर्स को भी सुधारना जरूरी है। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे नाम तो है ना, सर्विस नहीं करते तो समझो जो सर्विस नहीं करते, समझाने का भी स्थूल सेवा भी कोई सर्विस नहीं करते तो बाबा ने क्या कहा होगा उन्हें, पढ़ के आए हो। तो बाबा ने कहा समझना चाहिए हम प्यादे हैं, ऐसा कोई ना समझे कि हमने धन से मदद की है इसीलिए हमारा ऊंच पद होगा, यह बिल्कुल भूल है। सारा मदार सर्विस और पढ़ाई पर है, स्थूल सेवा जरूर करनी चाहिए। यज्ञ में भी अगर कोई सेवा करते हैं स्थूल सेवा, तन भी तंदुरुस्त रहता है। तो बाबा ने कहा सारा मदार सर्विस पर और पढ़ाई पर है। बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं कि बच्चे पढ़कर ऊंच पद पाना है, कल्प कल्प का अपने को घाटा नहीं डालना है। बाबा देखते हैं ये अपने को घाटा डाल रही हैं पर इनको पता नहीं पड़ता है, इसमें भी तो खुश हो जाते हैं कि हमने पैसे दिए हैं इसीलिए माला के नजदीक आएंगे। ऐसे थोड़ी है, यहाँ ना बाहुबल की है ना पैसों की बल की है, यहाँ तो दूर रखता है बाबा। हाँ, तो बाबा ने कहा परंतु भले पैसा दिया है लेकिन ज्ञान को धारण नहीं किया है, योग में नहीं रहा है तो क्या काम के। अगर रहम नहीं करते बाकी बाप को क्या फॉलो करते। बाप तो आए हैं बच्चों को गुलगुल बनाने, जो बहुतों को गुलगुल बनाएंगे उन पर बाप भी बलिहार जाएंगे। स्थूल सर्विस भी बहुत है, जैसे भंडारी की बाबा बहुत महिमा करते हैं, उनको बहुतों के आशीर्वाद मिलती है। अगर भंडारी की सेवा करते हैं तो उनको भी स्थूल सेवा है ना, उसमें भी 100 मार्क्स है। सिर्फ मुरली सुनाना या भाषण करना या ज्ञान सुना देना कोई बात नहीं है, लेकिन स्थूल सेवा में भी 100 मार्क्स है।
जो जितनी सर्विस करते हैं उतना ही अपना कल्याण करते हैं। अपनी हड्डियां भी सर्विस में देते हैं, अपना ही कमाई करते हैं। बहुत हड्डी प्यार से सर्विस करते हैं। और जो खिटखिट करते, जो सर्विस के बजाय खिटखिट करते, तो बाबा ने कहा वो अपनी तकदीर को खुद ही खराब कर देते हैं। जिनमें लोभ होगा वह सताएगा। तुम सब वानप्रस्थी हो, तुम सबको वाणी से परे जाना है। तो अपने से पूछना चाहिए कि हम सारा दिन में कितनी सर्विस करते हैं, बाबा की सर्विस कितना करते हैं, हम कितनी सर्विस करते। कई बच्चों को सर्विस के बगैर सुख नहीं आता है। कोई को तो गृहचारी बैठती है। बुद्धि बाबा ने कहा बुद्धि पर व पढ़ाई पर। बाबा तो सबको एक रस पढ़ाते हैं। बुद्धि कोई कैसी किसकी कैसी होती है, कोई की कैसी होती है। फिर भी पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना, नहीं तो कल्पांतर का पद ऐसा हो जाएगा। पिछाड़ी में जब रिजल्ट निकलेगी तब सब साक्षात्कार करेंगे। साक्षात्कार करके फिर ट्रांसफर हो जाएंगे। शास्त्र में भी है कि पिछाड़ी में बहुत पछताते कि मुफ्त हम समय वेस्ट किया, कल्पांतर का बहुत धोखा खाया। बाप तो सावधान करते रहते। शिव बाबा की तो कोई तमन्ना नहीं है। बाबा की क्या तमन्ना है कि बच्चे पढ़कर ऊंच पद पाए, और कोई अपनी तमन्ना नहीं। उनके काम की कोई वस्तु है नहीं। बाबा समझाते बच्चे अंतर्मुखी बनो। रोज बाबा इशारा दे रहा है, अंतर्मुखी बनो। दुनिया तो सारी बाह्यमुखी है, तुम अंतर्मुखी हो। अपनी अवस्था को देखना है और खुद को सुधारने का पुरुषार्थ करना है। अपनी अवस्था को देखना है और खुद को सुधारने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा मीठे मीठे सीखी दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद। धारणा के लिए मुख्य पहला है साक्षी होकर स्वयं के पाठ को देखो। हम अच्छी रीति पढ़कर दूसरों को पढ़ाते या नहीं। ये जो तीसरी मंजिल है ना, कोई दो जनी कोई माता स्त्री होगी तो या दिन में आके तीसरी मंजिल जहाँ जगरू भाई वगैरह रहते थे ना, वो सफाई नहीं हो पा रहा है। हफ्ता में एक दिन भी कर लो तो चलेगा, नहीं तो हमें फिर जो हमारी सफाई करने वाली है उसको भेजना पड़ेगा। उसके पास टाइम नहीं है, वो थोड़ा पैसा लेगी कर देगी, लेकिन टाइम नहीं है उसके पास। अगर आप लोग में से 2-3 मिलके आधा घंटे में हो जाएगी तो हफ्ता में एक दिन करो तो चलेगा, क्योंकि गंदा पड़ा रहता है 3rd फ्लोर में इसी मकान में। तो हफ्ता में 2-3 जने मिलके एक बार करने का है, चाहे मुरली के बाद करके जाओ या दिन में आके करो। जैसे पहला है साक्षी होकर स्वयं के पाठ को देखो। हम अच्छी रीति पढ़कर दूसरों को पढ़ाते हैं या नहीं। आप समान बनाने की सेवा करते हैं। आप समान बनाने की सेवा करते हैं। अपना समय दुनियावी बातों में बर्बाद मत करो। अपना समय दुनियावी बातों में बर्बाद मत करो। दूसरा, अंतर्मुखी बन अपने आप को सुधारना है। अंतर्मुखी बन अपने आप को सुधारना है। अपने कल्याण का शौक रखना है। अपने कल्याण का शौक रखना है। सर्विस
अपने कल्याण का शौक रखना है, सर्विस में बिजी रहना है, बाप समान रहमदिल जरूर बनना है, बाप समान रहमदिल जरूर बनना है। वरदान, हर समय अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा सेवा करने वाले पक्के सेवाधारी भव। हर समय अपनी दृष्टि, वृत्ति, कृति द्वारा सेवा करने वाले पक्के सेवाधारी भव। सेवाधारी अर्थात हर समय श्रेष्ठ दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से सेवा करने वाले। सेवाधारी अर्थात हर समय श्रेष्ठ दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से सेवा करने वाले। जिसको भी श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हो वह दृष्टि भी सेवा करती है। वृत्ति से वायुमंडल बनता है, दृष्टि से सेवा होती है, वृत्ति से वायुमंडल बनता है। कोई भी कार्य याद में रहकर करते हो तो वायुमंडल शुद्ध बनता है। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही सेवा है। जैसे श्वास ना चलने से मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है। इसीलिए जितना स्नेही, उतना सहयोगी, उतना सेवाधारी बनो। स्लोगन, सेवा को खेल समझो तो थकेंगे नहीं, सदा लाइट रहेंगे। सेवा को क्या समझो, खेल में कोई थकता है क्या? नहीं थकता ना, तो थकेंगे नहीं, सदा लाइट रहेंगे। आज का सोमान यानी अव्यक्त इशारा, सदा डबल लाइट स्थिति में रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत होंगे, उड़ती कला में रहेंगे। उड़ती कला अर्थात ऊंची स्थिति। अनेक उनके बुद्धि रूपी पांव धरनी पर नहीं, धरनी अर्थात देह भान से परे। जो देह भान की धरनी से ऊपर रहते वो सदा फरिश्ते हैं। उनके संपर्क में जो भी आत्मा आएगी वो थोड़े समय में भी शीतलता व शांति की अनुभूति करेगी। ओम शांति।